हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य जीके के बारे में। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपके लिए अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाना, और जो भी अपने फ्रेंड है उनको शेयर जरूर करना है। तो आज चलते हैं हमारे राज्य जी की तरफ। क्या कहा गया है, निम्न में से कौन सा राज्य भूत जोलोकिया काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? उड़ीसा राज्य। ये जो है जोलोकिया काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध नहीं है। कौन सा? उड़ीसा राज्य। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस शहर में आपको स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा मिलेगा? तो कहाँ पर ये? रायपुर में, यानी छत्तीसगढ़ में। ये रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम है रायपुर। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, झांसी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही झांसी आती है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक है? तो कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा जूट उत्पादक है? तो हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं, मध्य प्रदेश राज्य के चंबल संभाग के 3 जिलों में कौन सा जिला विकल्प के रूप में सूचीबद्ध है? तो कौन सा हो जाएगा? देखो, भिंड तो आता है, भिंड, श्योपुर, मुरैना, लेकिन छिंदवाड़ा जो है यह नहीं आता है। ठीक है ना। चंबल क्षेत्र संभाग में छिंदवाड़ा जो नहीं आता, बाकी भिंड, श्योपुर, मुरैना ये तीनों आते हैं। आगे चलते हैं, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी गुफा स्थित है? तो महाराष्ट्र में कौन सी गुफा स्थित है? तो एलोरा की गुफाएं वहाँ पे स्थित हैं। ठीक ना। आगे चलते हैं, चौल हिल स्टेशन डैश में स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? सिलवासा। ठीक है ना। ये इसकी राजधानी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सिलवासा। अगला प्रश्न हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह डैश में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज NIMHANS में डैश स्थित है? तो कहाँ पर हो जाएगा? बेंगलुरु में। ठीक है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं, माथेरान का हिल स्टेशन डैश में है? ये कहाँ पर हो जाएगा? महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, खुर्जा मिट्टी के बर्तन भारत के किस राज्य में से जुड़े हैं? तो किस राज्य से जुड़े हैं? उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्लू जे या नीलकंठ पक्षी कितने भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है? तो कितने राज्य हो जाएंगे इसमें जिनका राजकीय पक्षी ब्लू जे के नीलकंठ है? तो हो जाएंगे 3 राज्य। अगला प्रश्न हो जाएगा, गोल गुम्बद भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की उस एकमात्र मादा औरंगट टाउन का नाम क्या था जिसकी मृत्यु उड़ीसा के चिड़ियाघर में हुई थी? तो क्या नाम था उनका? बिन्नी। अगला प्रश्न हो जाएगा, लाल पांडा निम्न में से किस राज्य का राजकीय पशु है? तो किस राज्य का हो जाएगा? सिक्किम राज्य का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुकला परिसर भारत भवन भारत के किस शहर में स्थित है? इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 1982 में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग में सही है? तो हमें बताना कौन सा सही है। देखो, हवा महल तो कहाँ पर अपने? हवा महल जो है अपने राजस्थान राज्य में, लेकिन इसमें पंजा दिया, ये गलत हो जाएगा हमारा। विक्टोरिया महल ये कहाँ? पश्चिम बंगाल, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। नालंदा इसमें आसाम दिया हुआ है, जबकि कहाँ पर? बिहार में, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। लाल किला तो कहाँ पर? दिल्ली में, लेकिन इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। बाकी विक्टोरिया महल जो है वह कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन भारत के जुड़वा शहर नहीं है? तो कौन से हैं जो जुड़वा शहर नहीं है? तो देखो, अहमदाबाद और गांधीनगर ये जुड़वा शहर है। हुबली और धारवाड़ ये भी जुड़वा हैं। अगला जाएगा, कटक और भुवनेश्वर ये भी जुड़वा है, लेकिन त्रिशूर और तिरुवल्ला ये जो है ये जुड़वा नहीं है। तो ये हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, इतिहास लेखक मिनहाज ये सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग के क्षेत्रों को दर्शाने के लिए किया था? तो किसको दर्शाने के लिए किया था? पंजाब, हरियाणा तथा गंगा एवं यमुना के बीच की भूमि को। आगे चलते हैं, अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, भारत के किस राज्य को लोकप्रिय रूप से भारत का ब्रेड बास्केट नाम दिया गया है? तो किसको दिया गया है? पंजाब राज्य को दिया गया है। आगे चलते हैं, भारत के किस शहर को पूरब का
एथेंस कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? मदुरई को। ठीक है ना। आगे चलते हैं। डैश को गोल्डन सिटी के रूप में भी जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? जैसलमेर को। जैसलमेर को क्या जाना जाता है? गोल्डन सिटी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है? तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना? तो किस वर्ष बना था ये? 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। आगे चलते हैं। तमिलनाडु में कुडनाकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं। सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जाएगा हमारा तमिलनाडु में। आगे चलते हैं। 2011 की राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम आबादी थी 2011 के अनुसार? तो सिक्किम राज्य में। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य तो वैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश है, लेकिन इन ऑप्शन में नहीं दे रखा है उत्तर प्रदेश। इनमें क्या दे रखा है? बिहार, पश्चिम बंगाल, गोवा और महाराष्ट्र। तो इनमें सबसे ज़्यादा आबादी वाला हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। यदि यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया होता तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश ही था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सींग वाले गैंडे के प्राकृतिक प्रवास सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो कहाँ पर पाए जाते हैं? आसाम में। यहीं सबसे ज़्यादा ये गैंडे होते हैं। आगे चलते हैं। टैगोर संस्कृति एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र डैश में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा बाघ कर्नाटक में स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेंच। पेंच जो है यह कहाँ पर स्थित नहीं है? तो कर्नाटक में स्थित नहीं है। आगे चलते हैं। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर हो जाएंगे? बिहार राज्य में। आगे चलते हैं। भारत में मुगल शासक हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से स्थान की यात्रा करेंगे? तो कौन से स्थान की यात्रा करेंगे? नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में आने वाले यात्री इग्लू में रहने का अनुभव कर सकते हैं? तो किस राज्य में जाएगा हमारा? मनाली। यानी ये मनाली जो है वहाँ का एक शहर है। ठीक है ना। मनाली यानी वहाँ का एक हिल स्टेशन है। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। आगे चलते हैं। चार धाम राजमार्ग परियोजना 4 तीर्थ स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ को जोड़ती है। यह स्थान किस भारतीय राज्य में है? तो किस राज्य में जाएंगे? उत्तराखंड राज्य में हो जाएंगे। आगे चलते हैं। विद्यार्थियों के लिए मध्य भोजन योजना की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो ये हो जाएगा हमारा तमिलनाडु राज्य। आगे चलते हैं। भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत डैश का विलय किया था? तो किसका किया था? हैदराबाद का। ठीक है ना। आगे चलते हैं। यादगिर, बीदर और गडग डैश राज्य के जिले हैं? तो किस राज्य के हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश राज्य के ये जिले के नाम हैं। कौन कौन से? यादगिर, बीदर और गडग। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता? तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? बिहार से होकर के नहीं गुजरता। बाकी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड से होकर के गुजरता है। आगे चल लेते हैं। मार्शल आर्ट का निम्नलिखित में से कौन सा रूप केरल का? तो एक हो जाएगा हमारा करिरीपयट्टू। ठीक है ना। आगे चलते हैं। 2010 में केसर मिशन किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो किस स्थान पर शुरू किया गया था? जम्मू और कश्मीर में। आगे चलते हैं। कल मौजूद एक रस्म कला रूप है जो डैश में पाया जाता है? तो कहाँ पर पाया जाता है? केरल राज्य में पाया जाता है। आगे चलते हैं। आलू पोस्ता भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक व्यंजन है? तो कहाँ का हो जाएगा? पश्चिम बंगाल का। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2000 में गठित किया गया था? तो किस राज्य का गठन हुआ था? उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। कब हुआ था? 2000 में। आगे चलते हैं। बारावती स्पोर्ट्स स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। रामोजी फिल्म सिटी निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, जो कि क्या की राजधानी है?
आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम नहीं, अब हो जाएगा, पहले थी आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम था हैदराबाद, लेकिन अब जो राज्य बट गया है तो उसकी राजधानी हो जाएगा, तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। ठीक है ना, आगे चलते हैं। शांत घाटी आंदोलन 1973 में कहाँ शुरू हुआ था? तो कहाँ शुरू हुआ था? केरल में शुरू हुआ था। आगे चलते हैं। वेलाकन्नी तमिलनाडु के डैश जिले में स्थित है, एक तीर्थ यात्रा का केंद्र है, क्या हो जाएगा? नागपट्टिनम का। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या कहा गया है? भारत की सबसे लंबी निरंतर दीवार, जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, डैश किले में है, यह कौन जगह? कुंभलगढ़ में स्थित है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय तथा पुस्तकालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य 1987 में भारतीय संघ में 23वें, 24वें तथा 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। मुगा रेशम के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बताना, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, डैश मुगा रेशम के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा हो जाएगा? आसाम राज्य। ठीक है ना, आगे चलते हैं। मार्गोमकली कला रूप एक अनुष्ठानिक लोक डैश राज्य में है, तो किस राज्य में हो जाएगा? केरल राज्य में हो जाएगा। आगे चलते हैं। इदू मिश्मी भाषा डैश में बोली जाती है, ये भाषा कहाँ बोली जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। कौन सी भाषा? इदू मिश्मी। आगे चलते हैं। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में हो जाएगा? बेल्लारी जिले में। आगे चलते हैं। पंचे डैश राज्य में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक सारंग है, तो कहाँ का है ये? कर्नाटक राज्य का हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुष्कर मेले के स्थान के लिए सबसे निकट है? तो कौन सा हो जाएगा? अजमेर। क्या हो जाएगा? इसके सबसे पास में क्या है? अजमेर है। आगे चलते हैं। मैगुडी मंदिर किस वर्तमान राज्य में है? तो कहाँ पर हो जाएगा? कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? तो कौन सा हो जाएगा? शेरछिपी। ये शेरछिपी जिला जो है ये सबसे साक्षर जिला था। कब? 2011 में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? अयोध्या। अयोध्या जो सरयू नदी के तट पर है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पम्बन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो किस राज्य में हो जाएगा? इसका तमिलनाडु राज्य में यह स्थित है। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित हो जाए? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगी। आगे चलते हैं। कुद्रमुख लोय आस्क कदम कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। आगे चलते हैं। गुजरात के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो किस में स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। हमारे भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो कहाँ पर हो जाएगा? लद्दाख में। ठीक है ना, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको क्या करना है? लाइक करके जरूर जाना है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।